कश्मीर के मामले में हर महाज पर इमरान खान मुंह की खा रहे हैं। सिफारती सतह पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। फवाद चौधरी के बाद अब वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने हुकूमत को आईना दिखाया। एक टीवी मुबाहिसे में एजाज शाह ने कहा कि कश्मीर पर हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं क्योंकि हम पर किसी को भरोसा नहीं रहा। इन्होंने कहा कि हमारी ये हालत हुक्मरानों ने ही की है। उधर पाकिस्तान ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला एजाज शाह का कहना है कि उनकी हुकूमत दहशतगर्दों से मुकाबला कर रही है। एक टीवी मुबाहिसे में इन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को समाज के असली धारे में लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। तो बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने एतराफ कर लिया है और पाकिस्तान के वजीर दाखिला ये कह रहे हैं एजाज शाह जिनका नाम है उनकी हुकूमत दहशतगर्दों से मुकाबला कर रही है। एक टीवी मुबाहिसे में इन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को समाज के असली धारे में लाने की कोशिश की जा रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से क्या कुछ लाहे-अमल मुरतब कर रहा है। तो आप टीवी मुबाहिसे की कुछ बातें आप देख रहे थे, इसमें एतराफ किया गया है पाकिस्तानी वजीर की जानिब से दहशतगर्दों को समाज के असल धारे में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू, ये कोई और नहीं बल्कि उनके पाकिस्तानी वजीर ही कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को अब समाज के असल धारे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों पर शिकंजा नहीं बल्कि असल धारे में लाने की बात हो रही है। बिल्कुल सना, ये जाहिर तौर पर एक कबूलनामा है पाकिस्तान की ओर से, और पाकिस्तान के खुद गृह मंत्री जिनके सर पर इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा है, वही ये बात कह रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि उनको रिहेबिलिटेट करने की वो बात कर रहे हैं। इससे ये साफ है कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ, उसको ये दिखाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सेटलमेंट के लिए उनको नौकरियां दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा और उनको पैसे दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को लेकर कितना सॉफ्ट है। हालांकि वो नाम लेके बता रहे हैं कि जैश और लश्कर जैसे जो तंजीमें हैं उनको जो है पाकिस्तान में अभी फिलहाल रिहेबिलिटेट करने के लिए तैयारी कर रही है ये सरकार, मौजूदा सरकार। और वहीं ये भी बात भी सच है कि पिछले करीब एक महीने से ज्यादा, जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, उसके बाद से करीब 40 से 60 आतंकी की तरफ से घुसपैठ जम्मू कश्मीर में हुई है। तो ये दिखाता है कि जहां एक तरफ बयानबाजी के चलते पाकिस्तान उनको रिहेबिलिटेट करने की बात कर रहा है, लेकिन असल में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद में कोई कमी नहीं की गई है। लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाई जा रही है ताकि कश्मीर में हालात खराब किए जा सके। जी, शैलेंद्र वांगू, बार बार पाकिस्तानी वजीर इस तरह का एतराफ कर रहे हैं। इससे पहले फवाद चौधरी ने भी कहा था कि अब लोगों को हम पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन अगर आलमी सतह पर बात करें तो वो कश्मीर के लिए हमेशा से राग ही अलापता रहा है और मुंह की खानी पड़ रही, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता पाकिस्तान। देखिए, जाहिर तौर पर ये इमरान खान सरकार की मजबूरी है कि वो कश्मीर के मुद्दे को उछालते रहें, कश्मीर के मुद्दे को वो गर्म रखें। इसीलिए लगातार वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे मालदीव हो, श्रीलंका हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या UNHRC हो, तो ऐसे में लगातार पाकिस्तान ये मुद्दा उठा रहा है। और एक बार फिर इस जुम्मा को भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मुजफ्फराबाद जाएंगे POK में, जहां पर वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा जलसा करने जा रहा हूं। हमने इससे पहले भी देखा है कि इमरान खान ने ये कहा था लोगों से कि वो सड़कों पे आइए और कश्मीर को लेके वो जलसा करें, जुलूस निकालें, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इमरान खान कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की अवाम ये जानती है कि ये महज दिखावा है। और पाकिस्तानी आर्मी के चलते ये दबाव बना हुआ है सरकार पर कि वो कश्मीर को लेकर हर मंच पर ये इस मुद्दे को उठाएं। और आने वाले वक्त में जब UN में जनरल असेंबली जब होगी, उस वक्त भी इमरान खान एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे। तो ये दिखाता है कि बौखलाहट है पाकिस्तान की, जब कोई दुनिया में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। खुद उनके गृह मंत्री कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। उसके बावजूद इस तरह दबाव बनाए रखना, इस मुद्दे को उठाए रखना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान असल में बौखला गया है और अंदरूनी दबाव की वजह से इमरान खान सरकार मजबूर है इस तरह की आवाज उठाने के लिए। जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए।